भ्रुवौ भुग्ने किञ्चिद् भुवनं भयभङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकररुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर करगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भवभयहारिणि कुटिल भ्रिकुटिये हैं त्वदीयजो धनुष ललाम मधुकरमयी युगल नैनों की मौरवीयुत जो है अभिराम वाम पाणि में उसको धारण किए हुए है काम निदान अतः उमे भ्रू धनुष मध्य में मुष्टि पकड़ने का है स्थान। हे भुवन के भय का नाश करने में आनंद लेने वाली उमे, हे मां उमा, भ्रुवों की त्योरी चढ़ने पर मैं उसकी बाएं हाथ में लिए हुए कामदेव के धनुष से उपमा देता हूं, जिसकी प्रत्यंचा भौरों की कांति वाले तेरे दोनों नेत्रों से बनी है और जिसका मध्य भाग मुट्ठी के और कलाई के नीचे छुपा हुआ है। भाव यह है यहाँ की भगवती जगत के भय का नाश करने के लिए सदा उद्यत रहती हैं और कामदेव का धनुष उसकी त्योरी चढ़ी हुई भौएं ही हैं। कामदेव के धनुष की प्रत्यंचा भौरों की कही जाती है, इसीलिए भौरों की उपमा रखने वाले दोनों नेत्र धनुष की प्रत्यंचा के समान ही समझने चाहिए। अर्थात भगवती की त्योरियां चढ़ते ही संसार के सब भय भाग जाते हैं और भ्रिकुटी का मध्य भाग मानो धनुष को चढ़ाते समय बाएं हाथ की मुट्ठी में दबा हुआ सा है। संसार का सबसे बड़ा शत्रु काम है, इसीलिए उसका धनुष मानो भगवती ने स्वयं छीन लिया है। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विज्ञेन मिह वैरिणम। काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात् क्रोधो अभिजायते, गीता में कहा गया है। इसलिए क्रोध भी काम का ही रूपांतर है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। भगवान कहते हैं कि यह बड़ा पेटू है, बहुत लालची है, बहुत भोजन करने वाला है, अर्थात कभी तृप्त नहीं होता और बड़ा पापी है, अर्थात सब पापों का घर है काम। इसलिए इसे यहाँ संसार का वैरी समझना चाहिए। सौंदर्य लहरी के इस 47वें श्लोक का भाव है कि भगवती की त्योरी का ध्यान करने से काम वासना शांत हो जाती है और सब भय दूर हो जाते हैं। O Uma, you take great pains in dispelling the fear of all beings. I believe that your extraordinary and splendorous eyes appear like swarm of bees. Your slightly curved eyebrows appear like the bow of Manmat, who holds his bow in his closed left palm, and as a result of which the middle part of the bow is hidden by his forearm and fists. She is addressed as Uma in this verse. So Uma can be explained in different ways. It means splendor, tranquility, reputation. One's willpower in constant commune with Shiva is also known as Uma. The ever-present I, the consciousness of Shiva, which is free in knowing and doing all facts, is also called Uma. So Uma is the combination of 3 letters, Om, U-M-A. The Pranav, U refers to creation, M refers to destruction, and A refers to sustenance. Therefore, Uma also means the 3 acts of the Brahman. On the grosser side, this verse says, she has beautiful and splendorous eyes which appear like a stream of honeybees. Her eyebrows are compared to the bow of Manmat. Her eyes are extended up to her ears, a sign of beauty and auspiciousness.
She does not bless with her hands like other gods and goddesses. Her grace is expressed through her eyes. This also means that liberation cannot be attained without her grace. Manmat represents love. When devotion turns into love for her, she begins to shower her grace on the aspirant. Love is the highest form of devotion, as love is expressed through mind, not by actions. Similarly, love for her has to be developed in the mind and not externally associating with too many rituals. अब 9 बार इस श्लोक की पुनः आवृत्ति करते हैं और आज का पाठ संपन्न करते हैं। भ्रुवौ भुग्ने किंचित भुवन भय भंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्याम मधुकर रुचिभ्याम धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतम् रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवनं भयभंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर करगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचित् भुवन भय भंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्याम धृतः गुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचित् भुवन भय भंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्याम मधुकर रुचिभ्याम धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचित् भुवन भय भंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्याम धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवनं भयभंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्याम धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवन भय भंग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्याम धृतः गुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर कर गृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरमुमे भ्रुवौ भुग्ने किंचिद् भुवन भय
भङ्गव्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर करगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरम् मे भ्रुवौ भुग्ने किञ्चित् भुवनभयभङ्ग व्यसनिनि त्वदीये नेत्राभ्यां मधुकर रुचिभ्यां धृतगुणम् धनुर्मन्ये सव्येतर करगृहीतं रतिपतेः प्रकोष्ठे मुष्टौ च स्थगयति निगूढान्तरम् मे ॐ उमामहेश्वराय नमः ॐ गौरये पार्वत्यै शक्त्यै